नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और सबसे पहले आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारतीय तिरंगे झंडे का जो इतिहास रहा है उस इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक से आपके विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है और इस विभाजन के बाद 1906 में कोलकाता में जो आपका उस समय का पारसी बागान चौक था, वर्तमान का जो ग्रीन पार्क है, यहाँ पर पहली बार हमारे देश में किसी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपके 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। अब अगर हम लोग इस राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन, येलो और रेड कलर का बना हुआ था। इसकी खास बात ये थी कि ऊपर वाली पट्टी में आपको इस प्रकार से 8 कमल के फूल देखने को मिलेंगे। पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था और सबसे नीचे जो लाल वाली पट्टी थी इसमें आपको चंद्रमा और सूरज दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज था। उसके बाद में आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा कि मैडम भीकाजी कामा जो कि कुछ अन्य भारतीयों के साथ भारत से निर्वासित थी, तो उनके द्वारा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी का जो स्टटगार्ड है वहाँ पर भी एक राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। और इस प्रकार से जो हमारी मैडम भीकाजी कामा हैं ये विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय बनी थी। और ये जो हमारा ध्वज है ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट था। आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियों से मिलकर के बना हुआ था। इस ध्वज में भी आपको वंदे मातरम देखने को मिलेगा और इस ध्वज में सूर्य, चंद्रमा और उसके साथ साथ तारे को यहाँ पर अंकित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेकंड फ्लैग था वो आपके 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड शहर में फहराया गया था। अब बात करते हैं तीसरे फ्लैग की। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का फ्लैग है। देखिए 1916 में आप सभी को पता होगा कि जो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी हैं उनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और उस समय मुख्य रूप से हमारे भारत के जो भी क्रांतिकारी होते हैं उनका उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, यानी कि अंग्रेज़ों का हमारे देश के ऊपर शासन हो, लेकिन हमारे देश के जो भी इंटरनल मैटर हो, पॉलिसी बनाने का काम हो या फिर देश में जो अन्य चीज़ें लागू करने का काम हो, वो अधिकार अब भारत को दे दिया जाए। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट टाइप का जो झंडा है उसको यहाँ पर लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था। इस झंडे में आप लोग सबसे ऊपर की ओर ब्रिटेन का जो यूनियन जैक है इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सप्तऋषि तारामंडल है जिसे आप लोग उर्सा मेजर कहते हैं, ये सप्तऋषि तारामंडल भी इसमें अंकित था। इसके अलावा चांद और सूर्य को भी इसमें अंकित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो ध्वज है ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। इसमें आपको इस प्रकार से लाल और हरे रंग की पट्टियाँ देखने को मिलेंगी और ये ध्वज हमारा 1917 में फहराया गया था। अब बात करते हैं 1921 की। तो 1921 वाला साल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए। आपने देखा कि अभी तक जो हमारे ध्वज रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर के डेवलप किए गए थे, लेकिन पहली बार 1921 में ऐसा हुआ कि गांधी जी के सुझाव पर इसमें वाइट कलर को शामिल किया गया। और वाइट कलर हमारे देश के अन्य सारे धर्मों को रिप्रेजेंट करता है, हिंदू और मुस्लिम के बाद में। इसके अलावा जो आपका सफ़ेद रंग है ये शांति का भी प्रतीक होता है। तो पिंगली वेंकैया साहब के द्वारा ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिजाइन किया गया था। इसमें आपको सफ़ेद, हरे और लाल रंग की पट्टियाँ देखने को मिलेंगी और उसके अलावा
इसमें आपको चरखा भी देखने को मिलेगा। तो चरखा स्वदेशी आंदोलन का एक प्रतीक रहा है और पिंगली वेंकैया के द्वारा जो ये ध्वज डिजाइन किया गया था 1921 में, उस ध्वज में आपको इस प्रकार से हमारा चरखा देखने को मिलेगा। अब चलते हैं 1931 में। तो अब आप लोग थोड़ा सा तिरंगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 1931 में जो हमारा झंडा है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ऊपर आपको केसरिया मिलेगा, बीच में आपको सफ़ेद रंग देखने को मिलेगा और सबसे नीचे आपको हरा रंग मिलेगा और यहाँ बीच में आपको देखने को मिलेगा चरखा। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा 1931 में ये जो हमारा ध्वज है इसको अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कि 1931 में ये हमारा झंडा हो गया था लागू, यानी कि ये हमारा एक प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया। अब आते हैं 1947। आपको ये पता होगा कि हमारे देश को आज़ादी के पहले ही हमारे देश में एक संविधान सभा का गठन होता है जिसमें आपकी कई सारी समितियां बनाई जाती हैं और इसी क्रम में हमारे देश में एक समिति बनती है जो कि आपके झंडे से रिलेटेड थी, यानी कि एक विशेष कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और इस समिति का काम यही था कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको यहाँ पर और बेहतर तरीके से डिजाइन किया जाए या फिर इसमें अगर कोई चेंज हो सकता है तो उस पार्टिकुलर चेंज को इसमें किया जाए। तो झंडा समिति के द्वारा जो हमारा वर्तमान तिरंगा झंडा है इसको यहाँ पर सुझाया जाता है और उसके बाद में 22 जुलाई 1947 में इस तिरंगे झंडे को हमारी संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग हमारे इस तिरंगे झंडे को देख सकते हैं। ये जो तिरंगा झंडा है इसमें आपको ऊपर केसरिया रंग देखने को मिलेगा, बीच में आपको यहाँ पर सफ़ेद रंग देखने को मिलेगा और सबसे नीचे आपको हरा रंग देखने को मिलेगा और इस बीच में जो आपका क्षेत्र है इसमें आपको नीले रंग में अशोक का चक्र देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा झंडा होता है इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो ये आपका 3:2 होता है। कितना? 3:2 यहाँ पर अनुपात होता है, यानी कि लंबाई अगर आपके 3 मीटर है तो चौड़ाई आपकी 2 मीटर यहाँ पर होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि संभवतः कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। देखिए 1921 में ये जो हमारा झंडा था इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया महोदय ने। किसने? पिंगली वेंकैया महोदय ने इसको डिजाइन किया था। लेकिन 1947 में जब आपके झंडे में चरखे को रिप्लेस करके चक्र यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है तो ये जो हमारा झंडा है, यानी कि जो फाइनल आउटपुट आया था हमारे झंडे के लिए वो दिया था आपके सुराया तैयब जी ने। तो अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन में पिंगली वेंकैया नहीं मिलता है, सुराया तैयब जी मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्तमान तिरंगा झंडा है इसके डिजाइनर सुराया तैयब जी हैं। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे झंडे में ये जो रंग हैं ये किसके प्रतीक हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि केसरिया रंग यानी कि भगवा रंग है तो ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, हरा रंग आपके मुस्लिम धर्म का प्रतीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपके हिसाब से आप ऐसा कुछ समझ रहे हों लेकिन इसके जो हमारे अर्थ हैं वो बिल्कुल अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग केसरिया रंग की बात करते हैं तो हमारे झंडे में ये जो केसरिया रंग है ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। किसका? ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो सफ़ेद जनरली आपके पीस को रिप्रेजेंट करता है, शांति को, यानी कि ट्रुथफुलनेस, शुद्धता, शांति का प्रतीक है हमारा ये सफ़ेद रंग। उसी प्रकार से हरे रंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके विश्वास यानी कि फैथ, हैप्पीनेस, प्रगति और फर्टिलिटी का प्रतीक है। तो हरा रंग इसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर अगर हम लोग अशोक चक्र की बात करते हैं तो ये हमारे देश में धर्म और कानून यानी कि धर्म और लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे आपके सिंबल हैं जिनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे देश में अभी भी ऐसे हैं जिनको इस तिरंगे झंडे के जो प्रतीक हैं इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ तक हमने
अपने तिरंगे झंडे के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है, इसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल एंड ANR 23 जनवरी 2004 को, और इसी के अंतर्गत हमारे संविधान के जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ए है, उसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को हमारे देश में जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको यहाँ पर अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1923 का जो झंडा सत्याग्रह या फिर जो ध्वज सत्याग्रह है, ये किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये जो ध्वज सत्याग्रह है, ये आपके नागपुर में आयोजित हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा, ये इस साल और पिछले साल SSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो 1923 में जो झंडा सत्याग्रह है, ये आपके नागपुर में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे डैश डैश स्टेडियम कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस स्टेडियम का नाम था इरविन स्टेडियम। क्या नाम था? इरविन स्टेडियम इसका नाम था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने आपके भारत में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।